हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित चमत्कार का प्रणाम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर हम लोग आ गए हिंदी ग्रामर लेके। आज तो हिंदी ग्रामर में क्या पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तो हम लोग समास पढ़ चुके हैं, लेकिन हम बोले थे ना तत्पुरुष समास का 6 भेद होता है, वो नहीं बताए हैं, तो वो बाद में बता देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी बता देते हैं। तत्पुरुष समास समझाए ना थे, समझाए थे। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं वो जानो। तो तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद मतलब अंतिम पद या दूसरा पद बोल दो, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास का विग्रह करने पर बीच में कारक चिन्ह आता है। यही जो कारक चिन्ह आता है ना, तत्पुरुष समास का जब विग्रह करोगे, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, राजपुत्र, जैसे राजभवन, राजा का भवन, राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो ये कारक चिन्ह अलग अलग आता है। 8 कारक है ना जी, तो उसका भी चिन्ह है ना। तो 8 में 2 कारक को हटा दिया गया, जैसे कर्ता और संबोधन कर्ता कारक और संबोधन कारक जो होता है ना, कर्ता और संबोधन को यहां नहीं लिया गया, उसको छोड़ करके कर्म, अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण, संबंध, ये सबको यहां ले लिया गया है। क्योंकि 8 से 2 माइनस कर दोगे तो 6 बचेगा सबको। तो ये जो 6 कारक चिन्ह है, इसको ही बांट दिया गया है 6 भागों में यहां। तो देखो, तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, और इसके विग्रह करने पर बीच में कारक चिन्ह आता है। यही जो बीच में आपका कारक चिन्ह आता है ना, इसी को 6 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन? देखो, नंबर 1 में कर्म तत्पुरुष। कर्म, देखो कर्ता ने कर्म को का चिन्ह आता है ना। तो देखो, कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, इस समास का विग्रह करने पर बीच में को का चिन्ह आता है। जिस समास का अगर विग्रह करोगे बीच में को का चिन्ह है, तो वो कर्म तत्पुरुष हो जाता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ये यदि पूछ देगा स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है, वहां अगर ऑप्शन में रहेगा तत्पुरुष बहुब्री, तो तत्पुरुष मानना है। यदि वही पूछ देगा स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, तो आपको कर्म तत्पुरुष मानना है। ये तो सब तत्पुरुष में ही आ जाता है, ये जितना 6 है ये सब तत्पुरुष में ही आ जाता है। लेकिन वहां अगर पूछ दे ये कि स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास या कर्म तत्पुरुष समास, तो मेरे प्यारे बच्चों कर्म तत्पुरुष को पहले मानना, क्योंकि ये कर्म तत्पुरुष का ही पार्ट है, और ये कर्म तत्पुरुष तत्पुरुष का ही पार्ट है। अगर कर्म तत्पुरुष नहीं रहता, तत्पुरुष रहता, तो तत्पुरुष मानते हैं, समझे। तो कर्म तत्पुरुष, इस समास का विग्रह करने में बीच में को आता है, ये याद रखना, ये चिन्ह को। जैसे स्वर्ग प्राप्त, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। चलो, कर्म तत्पुरुष, इस समास का विग्रह करने पर बीच में से का चिन्ह आता है। बस इतना याद रखना। इस समास को विग्रह करोगे ना, से आगे, जैसे रस से भरा, रस भरा, रस से भरा, पत दलित, पत से दलित, तो ये क्या हो गया, कर्म तत्पुरुष में आ गया। जहां से आया कर्म तत्पुरुष मार दो। लेकिन याद रखना, इसमें लगाव होता है, बता देते हैं अभी। संप्रदान तत्पुरुष, इस समास का विग्रह करने पर बीच में के लिए का चिन्ह आता है। जैसे रसोई घर, विद्यालय, विद्या के लिए घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, विद्यालय, विद्या के लिए घर, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ये के लिए जिसके बीच में आए वो संप्रदान तत्पुरुष में आ जाता है। पूछ देगा रसोई घर कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष। आपको पता है कि संप्रदान में ही के लिए आता है, तो संप्रदान तत्पुरुष मार देना है। चलो आगे, आपादान तत्पुरुष, इस समास का विग्रह करने पर बीच में से आता है। देखो, यहां भी से आता है, यहां भी से आता है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस बता देते हैं हम। का चिन्ह आता है, जैसे नेत्रहीन, यहां लगाव होता है। देखो, यहां मेरा रस भरा, रस से भरा, और नेत्रहीन, यहां अलगाव का प्रतीक पता चलता है ना, ये भरा हुआ मतलब रस भरा, रस से भरा। तो ये देखो, यहां अलगाव का प्रतीक आता है, यहां क्या आता है जी, समर्पण का प्रतीक आता है, एक जगह रहने का प्रतीक आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहां दिखा रस से भरा, रस भरा हुआ है उसमें, और ये नेत्रहीन, नेत्र है ये नहीं है, खत्म, जुदाई है, ये जुदाई का प्रतीक बताता है, और ये मिलन का प्रतीक बताता है। जहां मिलन का प्रतीक अगर दिखा दे तो करण मानना, और जहां जुदाई का प्रतीक दिखा दे तो वहां अपादान मार देना। चलो, संबंध तत्पुरुष, इस समास का विग्रह करने पर बीच में का चिन्ह आता है। जैसे राजभवन, राजा का भवन, जैसे राजभवन, तो क्या हो गया, राजा
का भवन। समझे मेरे प्यारे बच्चों, ये का चिन्ह आता है, ये संबंध याद रखना। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजभवन या राजपुत्र, राजा, जहां का दिखे आपको तो वो आपका संबंध तत्पुरुष में आ जाता है। अधिकरण तत्पुरुष, समास का विग्रह करने में आता है। अधिकरण मैं पर होता ना तो मैं आता है, मैं का चिन्ह आता है। जैसे दानवीर, दान में वीर, पुरुषोत्तम, पुरुष में उत्तम। तो समझे, तो ये क्या हुआ, अधिकरण तत्पुरुष में मैं आता है, ये याद रखना। मैं जहां आए, किसी भी समास को विग्रह करोगे और मैं आता है तो अधिकरण मैं पर तो याद ही रहेगा। संबंध काके की अपादान तत्पुरुष से, संप्रदान तत्पुरुष के लिए करण तत्पुरुष से, बस करण तत्पुरुष को ये याद रख लेना, काम खत्म हो जाएगा। किसी भी समास को रसोई के लिए, घर के लिए आया, मार दिया संप्रदान। रस से भरा से आया, मार दिए। जहां लगाव का पता चले, जहां लगाव का पता चले वह करण मार देता, जहां नेत्रहीन जुदाई का पता चले वहां मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे वहां काम क्या मारोगे, वहां आप लोग मार देना क्या, अपादान तत्पुरुष। समझे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के क्लास यही रोकते हैं क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं तो क्या समझाएंगे। बस इतना याद रखना, कर्म तत्पुरुष इसका विग्रह करोगे तो को आएगा, करण तत्पुरुष इसका विग्रह करोगे तो से आएगा, संप्रदान तत्पुरुष इसका विग्रह करोगे तो के लिए, और अपादान तत्पुरुष इसका विग्रह करोगे तो से आएगा। यही पहचान है इसका। संबंध तत्पुरुष इसका विग्रह करोगे तो का आएगा, और अधिकरण तत्पुरुष इसका विग्रह करोगे तो मैं आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास यहीं रुकते हैं। यदि पढ़ाने में कोई भूलवश कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और ये सारे वीडियो को हम प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं। ये जितना भी वीडियो हम छोड़े हैं ना, डाउनलोड में छोड़े हैं यूट्यूब में, पूरा इसमें प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, उसमें जाके देखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।